डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब, वो भी वाइट सॉस के साथ, जो बनेंगी बहुत ही क्रीमी और एकदम मज़ेदार किस्म की। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चिकन कबाब हैं वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के 3 प्याज ऐड करूंगी, सब्ज मिर्ची को ऐड करेंगे और धनिया ऐड करके इसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को चॉप करेंगे और उसके बाद ही हम इसमें कीमे को ऐड करेंगे। दो इसमें मैं स्लाइस ऐड करूंगी। जो स्लाइस होते हैं वो आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल स्लाइस थे तो इसलिए मैं इसमें 2 स्लाइस ऐड करूंगी। जो स्लाइस होते हैं वो हमारे चिकन की जो नमी होती है वो ख़त्म करते हैं, इसलिए मैं 2 स्लाइस ऐड करूंगी। एक हम अंडा इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको मैंने चॉप कर लिया था। अभी मेरे पास जो कीमा था वो पहले से ही ऑलरेडी मैंने चॉप करके रखा हुआ था, तो मैंने ये जो है सारा मटेरियल वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारा आपने इसको निकाल लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। सारे जो स्पाइसेस हैं वो अब इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और क्रश चिलीज का ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये देखें, सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम चिली, आप पेपरिका सॉस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन में ये देखिए, मेरा चिकन जो है 2 पाउंड लिया था, यानी कि मैंने 1 किलो कीमा लिया था चिकन का। और जो कीमा था वो मैंने ही पहले से ही इसको चॉप कर लिया था चॉपर में। बिल्कुल बारीक है मेरा कीमा, मोटा वाला मैंने नहीं रखा इसको। बाकी के सारे मटेरियल को भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो ये माशाल्लाह से बहुत थोड़ा सा थिक सा हो गया था। तो अभी हम प्लेट पे सबसे पहले हम ब्रश के साथ ऑयल को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारे कबाब हैं वो इसके साथ चिपके नहीं। और अभी हम कबाब को रेडी कर लेते हैं। ये देखें, आप चाहें तो आप किसी भी शेप में कबाब को रेडी कर सकते हैं। हाथों पे आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के सारे कबाब इसी तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। आप सीख कबाब की तरह भी रेडी कर सकते हैं, इस तरीके से भी रेडी कर सकते हैं। जिस तरीके की आपको शेप अच्छी लगती है आप उस तरीके से कबाब को रेडी कर सकते हैं। मेरा आपको बताने का मकसद यही है कि आप इजी हो, जैसे हो वैसे आप अपने तरीके से अपनी ये शेप्स को बना सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा बिजी रही थी तो इसी वजह से मुझसे 1-2 दिन वीडियो पोस्ट नहीं हुई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, कमेंट्स किया करें प्लीज मुझे। देखिए, सारे मैंने रेडी कर लिए हैं अच्छे तरीके से और मैंने इसको अभी फ्राई करेंगे। आपने जो है फ्लेम उसको बिल्कुल मीडियम रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना। ये देखें, अभी हम इसमें सारे ऐड करेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। सारे कबाब हम इसमें आपने इस तरीके से इसमें ऐड करने हैं और फ्राई करने हैं। ज्यादा आपने इनको डार्क जो है वो नहीं करना, ब्राउन, लाइट ब्राउन ही करना है। ये देखें, सारे हमारे कबाब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, लाइट ब्राउन है, ज्यादा डार्क नहीं मैंने किया इनको, लाइट ब्राउन रहने देना है आपने। और सारे कबाब आपने इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं।
सारे कबाब हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको बाहर निकालेंगे, सारे हम एक प्लेट में निकालेंगे और उसके बाद हम इसका जो है वो सॉस वो रेडी करेंगे। अभी हम मेरे जो कुछ थे वो कबाब वो अभी ब्राउन नहीं हुए, तो उसको भी हम अभी पकने देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। चॉप किया हुआ मैं इसमें जो गार्लिक है वो ऐड करूंगी और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा आपने डार्क नहीं करना, ब्राउन करेंगे इसका, बस हम टेक्सचर चेंज ही करेंगे। और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखें ब्राउन हो चुका है हमारा, लाइट ब्राउन बिल्कुल है। और अभी हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम जो हमारे पास है वो हम इसमें ऐड करेंगे और चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। कोई भी हमने लम्स नहीं रहने देना, हमने इसको ठीक तरीके से हिलाते रहना है चम्मच को। अभी हम यहाँ पे जो सब्ज धनिया है उसकी कटिंग कर लेते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया से हमारा एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खूबसूरती भी बहुत ज्यादा निकलती है। और कोई आप कोशिश किया करें, ट्राई किया करें, जो भी आप किस तरीके की जो होती हैं डिशेस आप जो इस पे धनिया का लाजमी ऐड किया करें। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और सॉस को हम थोड़ा सा थिक करेंगे। आपने सॉस को 5 मिनट तक पकाना है और उसके बाद हम इसमें ये हमारे जो कबाब हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारे कबाब हैं वो भी सॉस को काफ़ी थिक करेंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस तरीके से ग्रेवी रहने देंगे ताकि हम इसको बाद में भी 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। अभी हम इसमें कटिंग किया हुआ जो मैंने पास धनिया था वो हम ऐड करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। धनिया से देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खूबसूरती लग रही है, इसीलिए मैं धनिया को ऐड लाजमी करती हूँ। इस तरीके की कोई भी मैं हांडी बनाऊँ तो मैं धनिया का लाजमी यूज़ करती हूँ। अभी हम इस पे थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैं इसमें कलवंजी ऐड करूंगी, कलवंजी भी टेस्ट तो एक अच्छा लेके आती है और ये हर बीमारी से शिफा इससे मिलती है। अभी ये देखिए हमारा सॉस जो है वो थिक होना शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो सॉस है वो थिक होना शुरू हो गया है। अभी हम सारे कबाब जो है वो एक बाउल में निकाल लेंगे। बिल्कुल आपने इस तरीके से सॉफ्ट हैंड निकालने हैं, टूटने नहीं देने। ये देखें अभी आप इनको सबको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद हम सारा सॉस जो है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। जितने भी हमारे कबाब हैं वो सारे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सारे कबाब मैंने निकाल दिए थे। अभी मैं इसके ऊपर जो है सॉस हमारा वो ऐड करूंगी। ये देखें ज्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो फिर ये जो इसकी ग्रेवी होती है वो अच्छी लगती है खाने के साथ। देखिए अभी हम थोड़ा सा मेरे पास धनिया था तो मैं डिकोरिंग के लिए रखूंगी, रखा हुआ था मैंने, वो मैं इसके ऊपर अभी ऐड करूंगी। ये सारे कबाब हम जो है इसमें डिप कर देंगे अच्छे तरीके से। सब जो हमारे कबाब हैं मैंने ग्रेवी में ऐसे डिप कर दिए हैं। अभी मेरे पास जो क्रश किया हुआ थोड़ा सा मैंने धनिया रखा था वो मैं इस पे ऐड करूंगी। धनिया से जब हम डिश आउट करते हैं तो जो खाने की हमारी खूबसूरती होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए एंड पे आप धनिया का इस्तेमाल लाजमी किया करें। थोड़ी सी हम इस पे कलौंजी भी ऐड कर देंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और मुझे अपने रिव्यूज भी किया करें, अपना ओपिनियन दिया करें मुझे, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।